हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में किसके बारे में, इंटरनेशनल जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट आईपीओ के डे 2 के बारे में। तो दोस्तों, आज सेकंड डे था और सेकंड डे कितना सब्सक्राइब हो पाया आईपीओ, ये हम समझने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो आप लोग वीडियो को देखिएगा पूरा ज़रूर। सो देखिए, ₹2 की इसकी फेस वैल्यू है, 397 से 417 का प्राइस बैंड है। ये बात ध्यान रखिएगा, अगर आप आईपीओ में अप्लाई करने की सोच रहे हैं तो 417 पे आपको आईपीओ अप्लाई करना है। उससे अगर आप नीचे अप्लाई करेंगे तो एक बात ध्यान रखिएगा, आपको इशू नहीं मिलेगा। 35 शेयर्स का दोस्तों लॉट साइज है, करीबन 4225 करोड़ का ये आईपीओ है, जिसमें से फ्रेश इशू है 1475 करोड़ का। तो ओएफएस है करीबन 2750 करोड़ का। ये बात ध्यान रखिएगा, दोनों एक्सचेंजेस पे आपको ये लिस्ट होता हुआ देखने को मिलेगा, भली वो बीएसई हो भली वो एनएसई हो, दोनों पे आपको इसकी लिस्टिंग देखने को मिलेगी। फ्रेंड्स, इस आईपीओ में रिटेल एक लॉट करीबन 14,595 रुपीज़ का आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी मैक्सिमम आप रिटेल में 13 लॉट तक लगा सकते हैं। बट हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा, रिटेल कैटेगरी अगर दोस्तों ओवर सब्सक्राइब हो जाती है, फॉर एग्जांपल रिटेल पोर्शन मान लीजिए सब्सक्राइब हो जाता है कितना 2 टाइम्स, और आपने लगा दिया इस आईपीओ में रिटेल कैटेगरी में 2 लॉट, राइट। तो अगर आपको अलॉटमेंट आ भी जाएगा ना, तो ये बात ध्यान रखिएगा, आपको सिर्फ सिंगल लॉट का अलॉटमेंट मिलेगा, बाकी का 1 लॉट का पैसा आपका वापस आ जाएगा। तो अप्लाई अगर आप कर रहे हैं रिटेल के अंदर और सोच रहे हैं कि ज़्यादा लॉट लगाने से मेरी पॉसिबिलिटी बढ़ती है अलॉटमेंट आने की, तो द आंसर इज़ नो। आपको आपकी जो पॉसिबिलिटी है वो सेम रहेगी, जिसने 1 लॉट लगाया है उतनी ही। तो हमेशा रिटेल में अगर आप लगा रहे हैं तो, और कैटेगरी अगर ओवर सब्सक्राइब हो चुकी है, तो 1 लॉट से ज़्यादा लगाने का मतलब नहीं है, क्योंकि 1 लॉट ही आपको मिलेगा। दोस्तों, कुल मिलाकर स्मॉल चेन्नई कैटेगरी में 14 लॉट्स तक आप अप्लाई कर सकते हैं। अब आपको ज़्यादा शेयर चाहिए तो स्मॉल चेन्नई कैटेगरी में जाइए, जहाँ पे आपको मिनिमम 14 लॉट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। 2,04,330 रुपये यहाँ पे आपको पे करने पड़ेंगे। स्मॉल चेन्नई में आप मैक्सिमम 68 लॉट्स तक अप्लाई कर सकते हैं। और फिर अगर आपको बिग चेन्नई कैटेगरी में जाना है तो 69 लॉट्स के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा। फॉर मिनिमम 10,07,000 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। अब समझते हैं दोस्तों कितना पैसा निकल कर आया है, पहले दिन फिर दूसरे दिन पे बात करते हैं, राइट। तो पहले दिन दोस्तों इस आईपीओ को अगर आप देखेंगे तो क्यूआईबी इसका इंटरेस्ट इतना था, दैट इज 0। एचएनआई कैटेगरी का इंटरेस्ट भी काफ़ी कम था, ओनली 0.15 टाइम्स, यानी 15% सब्सक्राइब किया था, जिसमें बिग एचएनआई ने ऑलमोस्ट 9%, तो स्मॉल एचएनआई ने 27%। रिटेल पोर्शन दोस्तों 75% सब्सक्राइब हो गया था, एम्प्लॉय पोर्शन 2.54 टाइम सब्सक्राइब हो गया था, एंड टोटल मिलाकर यह आईपीओ सब्सक्राइब हुआ था पहले दिन के अंदर 0.18 टाइम्स। यानी पहले दिन के अंदर अगर आपने आईपीओ को देखा तो नो डाउट रिस्पॉन्स जो था वो काफ़ी डल था, काफ़ी लो था, उतना कुछ खास पैसा निकल कर नहीं आया इशू के अंदर, ये बात साफ समझ आती है। लेकिन आखिरी दिन तो कितना आएगा वो तो कल पता चलेगा, लेकिन आज के दिन क्या हुआ है चलिए समझते हैं। सो फ्रेंड्स, डे 2 भी अगर आप देखेंगे तो क्यूआईबी कैटेगरी उतनी इंटरेस्टेड नहीं दिखी, करीबन 9% के आसपास दोस्तों क्यूआईबी कैटेगरी की तरफ से इस इशू में पैसा आया है। देखिए, क्यूआईबी को करीबन 3 करोड़ 3 लाख शेयर्स ऑफर किए गए हैं, जिसके सामने ओनली 28 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आता हुआ दिखा है, दैट इज अराउंड 118 करोड़ रुपीज़। लेकिन मैं आपको कह सकता हूँ दोस्तों, इस आईपीओ में क्यूआईबी का पैसा अच्छा खासा आएगा। देखो, एक सबसे पहले बात आपको समझना पड़ेगा, क्यूआईबीज फर्स्ट और सेकंड डे बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं, पैसा जो है वो क्यूआईबी का हमको आता हुआ नहीं दिखता है। लेकिन क्यूआईबी का जो पैसा है वो दोस्तों, वो लास्ट डे के दिन, ये बात हमेशा ध्यान रखिए, पैसा आता है तो कल के दिन ही हमको पैसा जो है वो मेजरली क्यूआईबी का आता हुआ दिखेगा। अगर आज पहले दिन या 2 दिनों के अंदर जो सब्सक्रिप्शन है वो सिर्फ 9% है, तो उससे आपको मायूस नहीं होना है, या फिर ये नहीं सोचना है कि क्यूआईबीज को ये इशू पसंद नहीं आया, ऐसा नहीं है। क्यूआईबीज मेजरली लास्ट डे पैसा लगाते हैं। देन दोस्तों आती है एचएनआई कैटेगरी, जो करीबन 87% तक हमको सब्सक्राइब होती हुई देखने को मिल चुकी है 2 दिनों में। करीबन 554 करोड़ रुपीज़ हमको यहाँ पर एचएनआई की तरफ से आते हुए देखने को मिले। अब इसमें अगर मैं बात करता हूँ बिग एचएनआई कैटेगरी की, तो 62% दोस्तों बिग एचएनआई पोर्शन सब्सक्राइब हुआ है। 1 करोड़ 1 लाख शेयर ऑफर किए गए, जिसके सामने 62,28,000 शेयर्स के लिए हमको एप्लीकेशन आता हुआ दिखा, जो करीबन 259 करोड़ रुपीज़ होता है। स्मॉल चेन्नई कैटेगरी 1.39 टाइम तक सब्सक्राइब हुई है, करीबन 50 लाख शेयर के सामने 70 लाख शेयर्स के लिए हमको एप्लीकेशन आता हुआ दिखा है, जो ऑलमोस्ट 294 करोड़ रुपीज़ होता है। देखिए, बिग एचएनआई हो, स्मॉल एचएनआई हो, रिटेल हो, क्यूआईबी हो या एम्प्लॉय हो, चलो क्यूआईबी को छोड़ देते हैं। हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा कि जब इतने सारे आईपीओ ओपन होते हैं तो हमेशा दोस्तों जो इंटरेस्ट है, जो पहले आईपीओ बंद हो गए उनमें जाएगा ज़्यादा। अभी बात ध्यान रखिएगा, आज होगा क्या, आज दोस्तों अलॉटमेंट आ जाएगा मोबीक्विक का, विशाल का, साई लाइफ का, राइट। तो सबका जो पैसा है, राइट, वो बेसिकली हमको फिर चेंज होता हुआ नजर आएगा और इस आईपीओ में आता हुआ दिखेगा। तो कल के दिन आप देखेंगे भी कि स्पीड पैसे आने की इस आईपीओ में आपको ज़्यादा तेज़ देखने को मिलेगी, क्योंकि जो पैसा है लोगों का वो नो डाउट कुछ आईपीओ में लगा हुआ है, और वो पैसा जैसे रिलीज़ होगा फिर इस आईपीओ में आ जाएगा। कुल मिलाकर लो सब्सक्रिप्शन का जो मेजर रीज़न है दोस्तों, वो यही है कि अभी बहुत सारे आईपीओ खुले हुए हैं, जिसके कारण आईपीओ में पैसा नहीं दिख रहा है। फिर दोस्तों आती है अगली कैटेगरी जो है रिटेल की। 2.58 टाइम दोस्तों रिटेल पोर्शन तो सब्सक्राइब हो चुका है, नहीं रिटेल्स तो लगाते हुए दिख रहे हैं।
1 करोड़ 1 लाख शेयर ऑफर किए गए, बट 2 करोड़ 60 लाख शेयर के लिए हमको एप्लीकेशन आ गया है। रिटेल कैटेगरी ने 1000 करोड़ रुपए, 1088 करोड़ रुपए प्रिसाइज, राइट, इतना पैसा लगा दिया है। और रिटेल, मुझे लगता है अगर आप मुझसे पूछेंगे कि रिटेल पोर्शन कितना सब्सक्राइब हो सकता है, आई थिंक रिटेल कैटेगरी इस इशू में दोस्तों 5 से 6000 करोड़ रुपए लगा सकती है। यानी अगर 2.5 गुना आप देख रहे हैं 1000 करोड़ के अंदर, तो ये पॉसिबिलिटी है दोस्तों कि ये जो इशू है, राइट, इसमें रिटेल पोर्शन जो है वो मुझे ऐसा लगता है कि देखिए करीबन 12 से 13 या फिर 15 गुना, राइट, 12 से 15 गुना मैं कहूँगा अगर रिटेल हो सकता है, वो मैक्सिमम जा सकता है। इस उससे आगे नहीं जाना चाहिए, बट हाँ उतना आ सकता है। एम्प्लॉय पोर्शन दोस्तों अच्छा सब्सक्राइब हो रहा है, करीबन 7 टाइम्स के आसपास सब्सक्राइब हो चुका है। काफ़ी कम शेयर ऑफर किए गए थे और करीबन 15 करोड़ रुपए कंपनी के एम्प्लॉयज़ की तरफ से आए। टोटल मिलाकर 76%, यानी कंपनी को दोस्तों अभी तक करीबन 1776 करोड़ रुपीज़ जो है वो बेसिकली रिसीव हो चुके हैं। लेकिन जैसे मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर दोस्तों आखिरी दिन हमको मेजरली पैसा आता हुआ नजर आएगा, और मेजरली QIBs हो, HNIs हो, रिटेल हो, वो फुल फोर्स में लगाते हुए दिखेंगे। अगर आप मुझसे पूछेंगे दोस्तों कंपनी के बारे में, तो आई थिंक कंपनी बहुत सॉलिड लगती है, राइट। अब देखिए एक बात आपको समझना पड़ेगा, इस जो ये काम कर रही है, राइट, सर्टिफिकेशन का, पहली बात तो ऐसा कोई है नहीं इनके सामने कोई मेजर कॉम्पिटिटर। हाँ, एक है दोस्तों US की कंपनी जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, NPO है, राइट, तो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती, वो प्रॉफिट के लिए सर्टिफिकेशन नहीं करती है। बट हाँ, ये कंपनी प्रॉफिट के लिए सर्टिफिकेशन करती है। और 3 कंपनी में से जो तीसरी कंपनी है वो काफ़ी स्मॉल है, तो मतलब वो अभी बहुत दूर है। आई थिंक IGI के पास एक अच्छा एडवांटेज ये है कि दोस्तों इस इंडस्ट्री में सबसे पहली बात तो कंपनी काफ़ी समय से है, राइट। जैसे मैं कह रहा हूँ इसके सामने कोई बड़ा आपको प्लेयर नज़र नहीं आता है, तो ऐसा नहीं कि कॉम्पिटिटर कुछ दिक्कत दे सकता है। हाँ, ये एक नेगेटिव पॉइंट जो है वो यही है कि दोस्तों रशिया में बहुत ज़्यादा आपको उत्पादन देखने को मिलता है डायमंड्स का, जो अभी कह सकते हैं ऑलमोस्ट 35% अकाउंट करता है, याद रखिएगा, जो नो डाउट अभी थोड़ा सा अभी दिक्कत में है, बिकॉज रशिया और यूक्रेन की जब से वॉर चल रही है तब से उस चीज़ में ज़रूर प्रॉब्लम देखने को मिली। बट स्टिल आई थिंक कंपनी, अगर आप मैनेजमेंट की बात सुनेंगे, पहली बात तो देखिए ब्लैक रॉक के पास सारी स्टेक है, तो नो डाउट वो प्रोफेशनल है, राइट। और बाकी ऐसा मुझे कुछ खास दिक्कत लगती नहीं है, राइट। ऑलमोस्ट देखिए कोई कॉम्पिटिटर जिसके सामने नहीं होता ना, तो ज़्यादा बेटर होता है। और ये एकमात्र आपको लिस्टेड कंपनी देखने को मिलेगी अक्रॉस द वर्ल्ड, तो आप समझ सकते हैं कि ये अकेला प्लेयर है जिसमें आप पैसा लगा सकते हैं। बाकी तो दोस्तों GMP है, नो डाउट वो बहुत फ्लक्चुएटिव है, रोज ऊपर होती है फिर एकदम से नीचे हो जाती है, बट अभी देखिए 26% के आसपास प्रीमियम जो है वो चल रहा है। बट आई थिंक अच्छी लिस्टिंग आपको इसकी देखने को मिल सकती है मेरे हिसाब से। और ये आई थिंक लिस्टिंग के लिए भी नहीं, आप प्रॉपर लॉन्ग टर्म का व्यू बना के रखिए। मैं तो देखिए इस IPO में लगाऊंगा, और अगर अलॉटमेंट मिल जाता है तो सिर्फ लॉन्ग टर्म के हिसाब से दोस्तों इस कंपनी में ज़्यादा विचार रखूंगा, ना कि लिस्टिंग गेन के लिए। आई थिंक लिस्टिंग गेन से बेटर है कि लॉन्ग टर्म के लिए इस कंपनी के अंदर रहा जाए। अगेन आपको कोई सलाह नहीं है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हैं। बट मेरा क्या व्यू था वो आपको मैंने क्लियर कर दिया कि मैं इस IPO में ज़रूर अप्लाई करूंगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली वीडियो आपको बढ़िया लगा होगा, अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।